जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, एक आदमी ने अपना घर बार सब छोड़ दिया और साधु बनकर इधर उधर चारों तरफ घूमता रहा। जहाँ जो भी महात्मा मिल जाते उनके पास जाता, वहाँ की सेवा करता कि शायद यहाँ रास्ता मिल जाए, पर उसको कहीं रास्ता नहीं मिला। वह थक गया, मन में बड़ा दुखी हुआ, यह सोचकर कि हमने घर बार छोड़ा, साधु बना, फिर भी हमें कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला जो हमें कुछ देता। यह सोचकर वह रोता रहता। एक दिन उसके पास एक अजनबी आदमी आया। उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला कि अपने कर्मों को रो रहा हूँ कि मैंने घर द्वार छोड़ा, दर बदर भटका, पर ऐसे हमारे खराब कर्म की हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। उस आदमी ने कहा कि चलो जल्दी चलो, देर मत करो, पास ही में एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा है, चलकर सत्संग सुनो। वह महात्मा जी के सत्संग में गया, वचनों को सुना, उसकी समझ में आया। उसने महात्मा जी से पूछा कि महाराज, हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? हम पैसा जमा कर देंगे और रोटी खा लिया करेंगे। महात्मा जी बोले कि भंडारा चलता है, वहाँ रोटी खा लिया करना। महात्मा जी ने उसको रास्ता बता दिया। वह भजन में लग गया। फिर वो सबसे कहता कि अब हमारा जीवन सफल हो गया। गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई। वहीं एक अंधा आदमी ऐसा, उसने भी महात्मा जी का सत्संग सुना। उसे भी कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, किसी से कहा कि मैं यहाँ कहीं रुक सकता हूँ। महात्मा जी ने उसको कहा कि तुझे क्या, तू पेड़ के नीचे बैठ जा और भजन कर, तुझे कोई न कोई रोटी पहुँचा दिया करेगा। वह जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसे रोटी मिल जाती, खा लेता और भजन करता। अंतर में उसकी आँख खुली तो उससे कोई कुछ कहता तो वह जवाब देता कि जैसे तुम बाहर देखते हो, वैसे मैं अंतर में सब देखता हूँ। उसको एक साधक ने समझाया कि तुम चुपचाप रहा करो। उस दिन से वो चुप रहने लगा। उससे जब कोई कुछ पूछता कि सूरदास तुम्हें क्या दिखता है, तो वह जवाब देता कि अरे, कुछ अगर दिखाई देता तो यहाँ क्यों पड़ा रहता। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तुम कोई चीज़ सुनते रहोगे तो बात दिमाग में बैठ जाएगी, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। इसी तरह से एक के साथ एक लगे कितने लोग चले जाते हैं। ये मालिक का सिलसिला है। सत्संग की चाह होनी चाहिए। सत्संग में लगे रहोगे
तो जो चीज़ समझ में नहीं आती वह चीज़ समझ में आने लगेगी। सत्संग सुनना चाहिए। जय गुरुदेव।